हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जेडी सर आप सभी का अपने ला क्लास में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वीएनएसएस 2023 का सेकेंड चैप्टर पर अपना सेकेंड लेक्चर। और ये आज का जो लेक्चर है, और इसमें जो हम सेक्शन कवर करने वाले हैं, सेक्शन 9 और सेक्शन 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लगभग सारे स्टेट में यहाँ से क्वेश्चन एराइज होते ही है। यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, उत्तराखंड, अबाउट नियर सारे स्टेट में यहाँ से प्री में क्वेश्चन एराइज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन 9 कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम सब सेक्शन 10 देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेक्शन 9 में क्या बात की गई है। सेक्शन 9 में बात की गई है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की गई है। और आपका सेक्शन 9 3 सब सेक्शन में डिवाइड है। सब सेक्शन 1 बता रहा है कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद, आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, परामर्श कर रही है। किससे? हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद कह रहा है प्रत्येक जिले में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिले में स्थापित करेगी देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड ठीक है, हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद राज्य सरकार प्रत्येक जिले में स्थापित करेगी एज मैनी, जितनी आवश्यकता होगी, एज मैनी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। ठीक, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का परामर्श कर रही है हाई कोर्ट से, उसके बाद प्रत्येक जिले में स्थापित कर रही है कोर्ट। किसकी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की। ठीक है, कहाँ स्थापित करेगी, वो प्लेस कौन डिसाइड करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की जो कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है बाय स्टेट गवर्नमेंट, किस प्लेस पर, वो प्लेस कौन सा होगा, ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। कह रहा है सच प्लेसेज एज, सच प्लेसेज ऐसे स्थानों पर एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, जैसा वो अपने अधिसूचना में क्या करे, विनिर्दिष्ट करे। ठीक है, स्पेसिफाई। और इसमें एक परंतु भी दिया गया है, सब सेक्शन 1 में एक प्रोविजो दिया गया है। जो प्रोविजो हमारा यही बता रहा है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद किसी लोकल की, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद क्या कर रही है, स्थापित कर रही है किसी लोकल एरिया में। क्या स्थापित कर रही है किसी लोकल एरिया में?
एक या एक से अधिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की स्पेशल कोर्ट। ठीक है, इस प्रोविजो में यही दिया गया है। देखिए ऊपर हमने यहाँ नहीं लिखा है, इसे बता दिया यहाँ से जोड़ के कि स्टेट गवर्नमेंट परामर्श करके हाई कोर्ट से स्थापित कर रही है किसी लोकल एरिया में वन और मोर देन वन भी कह सकते हैं या मोर ही कह दे, वन और मोर देन वन, एक या एक से अधिक स्पेशल कोर्ट किसकी भाई, वही जेएम फर्स्ट एंड जेएम सेकेंड क्लास की। ठीक है, हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद किसी लोकल एरिया में एक या एक से अधिक स्पेशल कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास का स्थापना कर रही है। क्यों कर रही है? किसी स्पेशल मामले को टू ट्राई एनी पार्टिकुलर केस या पार्टिकुलर केसेज, किसी विशेष केस या विशेष मामले का विचारण करने के लिए या सुनवाई करने के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद स्थापित करती है। और कह रहा है कि जहां पर ऐसी कोई स्पेशल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट, कैसी कोर्ट यानी स्पेशल कोर्ट का, जहां पर किसी स्पेशल कोर्ट का क्या किया गया है, इस्टेब्लिशमेंट किया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट किसी मामले का जो है क्या करने के लिए, ट्राई करने के लिए। अब उस एरिया में यानी उस लोकल एरिया में कोई दूसरी मजिस्ट्रेट की कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे एक एरिया में 4 मजिस्ट्रेट हैं और ठीक है, चारों मजिस्ट्रेटों का कार्य जो बताया गया कि इतने थाने में जो भी क्रिमिनल केसेस होंगे आप देखेंगे, यानी हर मजिस्ट्रेटों का थाना डिवाइड कर दिया गया, 4 थाने 5 थाना। ठीक है, थाना से तात्पर्य पुलिस स्टेशन। इन पुलिस स्टेशन में अगर कोई मामला आता है तो आप देखेंगे आप देखेंगे आप देखेंगे। लेकिन इनको दिया गया कि एएनआई से रिलेटेड कोई मामला आएगा तो आप देखेंगे। अब ये तीनों उसमें नहीं देखेंगे। अब उस क्षेत्र में जो भी एएनआई से रिलेटेड मैटर होगा ये खाली ओनली ये मजिस्ट्रेट देखेंगे। तो ठीक है, ये क्या हुआ, ये भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही है या सेकंड क्लास ही है, लेकिन अब इनसे ये क्या हो जाएंगे, इन मामलों में अब इनकी जुरिडिक्शन इनसे सुप्रीम हो जाएगी। ठीक है, यानी अब ये स्पेशल मैटर या एएनआई से रिलेटेड खाली यही देखेंगे, ये लोग नहीं देखेंगे। तो वही कह रहा है कि जहां पर इस तरह की कोई स्पेशल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, कोई स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई है, वहां कोई और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट उस लोकल एरिया में उस स्पेशल मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी। यही कह रहा है आपका। परंतु अब हम आते हैं अगले सब सेक्शन पर। ठीक है, सब सेक्शन आपका 2 देख लीजिए। कह रहा है कि प्रोसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट, इस कोर्ट के जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी, क्या है कि हाई कोर्ट द्वारा। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि हाई जितने भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी या सेशन कोर्ट होगी, सबकी इस्टेब्लिशमेंट यानी सबकी स्थापना बाई स्टेट गवर्नमेंट की जाएगी। बट वहां की जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर होंगे, ठीक है, जो पीठासीन अधिकारी होंगे, जो पीठासीन जजेस होंगे, इनकी ठीक है उनका अपॉइंटमेंट बाई हाई कोर्ट किया जाएगा। तो सब सेक्शन 2 आपका यही बता रहा है। प्रोसाइडिंग ऑफिसर, आप इसे इरेज करते हैं थोड़ा। प्रोसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट अपॉइंटेड बाय
हाई कोर्ट। ठीक, और इसका सबसेक्शन 3 हम देख लेते हैं। सबसेक्शन 3 भी यही बता रहा है कि हाई कोर्ट हमारा क्या कर सकता है। हाई कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की पावर किसी, ठीक है, हाई कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की पावर कन्फर कर सकता है किसी ऐसे मेंबर को। कह रहा है कि एनी मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की न्यायिक सेवा में कोई ऐसा मेंबर है जो क्या कर रहा है, फंक्शनिंग एज अ जज इन सिविल कोर्ट, जो सिविल कोर्ट में सिविल जज के रूप में काम कर रहा है, उस जज को हाई कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की पावर कन्फर कर सकता है। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि हाई कोर्ट में confer the power of judicial magistrate first class, JM first and JM second, ठीक, JM second on any member of the judicial service of the state। ठीक, जो क्या कर रहा है, फंक्शनिंग माने कार्य कर रहा है, फंक्शनिंग, ठीक है, फंक्शनिंग एज ए जज, कहाँ पे, इन सिविल कोर्ट। ठीक, तो ये रहा आपका सेक्शन 9। मैं एक बार रिपीट कर दूं, फिर हम आते हैं सेक्शन 10। तो ये सेक्शन 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिए। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं अपने मन से। कह रहा कि सेक्शन 9 हमारी बात कर रहा है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। कह रहा कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही, कंसल्ट कर रही, किससे, हाई कोर्ट से। उसके बाद प्रत्येक जिले में इन एवरी डिस्ट्रिक्ट स्थापित कर रही है एज मेनी कोर्ट, जितनी आवश्यकता होगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की। ऐसे स्थानों पर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने नोटिफिकेशन में बता रही है उस क्षेत्र में। और इसमें सबसेक्शन 1 में एक परंतु भी दिया गया है, वो बता रहा है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद क्या करे, किसी लोकल एरिया के लिए एक या एक से अधिक स्पेशल कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की स्थापना कर रही है। और जहां इस तरह के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की स्पेशल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, अब उस क्षेत्र में और किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोर्ट उस स्पेशल वाले मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी। और सब सेक्शन 2 बता रहा है कि इससे सब सेक्शन 2 बता रहा है कि प्रोसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे इस कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा उनका। और सब सेक्शन 3 बता रहा है कि हाई कोर्ट हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की पावर किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को दे सकता है जो राज्य की न्यायिक सेवा में क्या कर रहा है, सिविल जज के रूप में काम कर रहा है। उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की पावर कन्फर कर सकती है। ठीक है, देख लीजिए, फिर हम आपको सेक्शन 10 बताते हैं। इसे इरेज कर दें और थोड़ा सा आपको मैं यहाँ और बता दूं।
प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंटमेंट किए ही जाते हैं ऐसे कोर्ट के। लेकिन अगर इनके बारे में बोलना जाए आपको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रावधान दिया गया है, तो आप बताइएगा आर्टिकल 234 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के क्या अपॉइंटमेंट के बारे में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे सेक्शन 10। पहले इसे इरेज करते हैं। सेक्शन 10 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 में क्या बात की गई है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात की गई है। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की गई है। तो कह रहा है कि 10 का 1 कह रहा है कि जो हाई कोर्ट है हमारा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी हमारे, हाई कोर्ट अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट प्रत्येक जिले में नियुक्ति करेगी किसकी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास हैं, जेएम फर्स्ट क्लास, इन्हीं को, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है आपका, इन्हीं को हाई कोर्ट क्या अपॉइंट कर देगी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू बी दी सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक, हाई कोर्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सीजीएम अपॉइंट कर देती है। और आप जान लीजिए, जो सीजीएम है इनकी अपॉइंटमेंट डायरेक्ट नहीं होती। ऐसी कोई डायरेक्ट वैकेंसी नहीं आती कि आप उसका एग्जाम क्लियर करेंगे तो आपको डायरेक्ट सीजीएम अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। सीजीएम का जो है अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन होता है। ये कौन करता है, हाई कोर्ट जो फर्स्ट क्लास का जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसी को सीजीएम अपॉइंट कर देती है। और सबसेक्शन 2 इसका देखते हैं। हाई कोर्ट अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट अपॉइंट करती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो आपका फर्स्ट क्लास होगा, इन्हीं को क्या अपॉइंट कर देगी, एडिशनल। ठीक है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी एसीजीएम। और जो सीजीएम और एसीजीएम है इनकी जो पावर है सेम होती है। हाई कोर्ट क्या कर रहा है, पहले सेक्शन में हाई कोर्ट जो है प्रत्येक जिले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही सीजीएम नियुक्त कर देता है, और हाई कोर्ट ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एसीजीएम नियुक्त कर देता है। और ये जो एसीजीएम अपॉइंट कर रहा है हाई कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, इनको सीजीएम की सारी पावर या कोई पावर जो हाई कोर्ट इनको क्या करे दे वो होगी। ठीक है, और जनरली जो है
जो सीजीएम है, ये सीजीएम है, इनकी जो पावर, सीजीएम और ये सीजीएम की जो पावर है सेम है, इनकी जो पावर होगी वो सेम होगी, ठीक है। और इनकी शक्ति के बारे में, ये कितना पनिशमेंट देंगे, इनकी जो पावर बता रहा है ना, आगे हम चल के देखेंगे वीएनएसएस के सेक्शन 23 में इनके पावर के बारे में आगे हम देखेंगे कि जो हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो डेथ यानी मृत्युदंड और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आजीवन कारावास या कोई ऐसा कारावास जो मोर देन 7 ईयर हो, जो 7 वर्ष से अधिक हो, उसको छोड़कर, ठीक है, कोई दंडादेश दे सकता है और जो फाइन रिजनेबल हो लगा सकता है। यानी जो सीजीएम है 7 वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकते हैं। सीजीएम और सीजीएम इन दोनों की पावर क्या है, इक्वल है, खाली इनके वर्क में असिस्ट करने के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। और 10 का सेक्शन 10 का सबसेक्शन 3 हम देख लेते हैं। सबसेक्शन 3 क्या बात कर रहा है कि हाई कोर्ट हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को डिजिग्नेट कर देती है। क्या डिजिग्नेट मीन्स नामित करना। देखिए साथ में ही लिख रहे हैं, हाई कोर्ट डिजिग्नेट मीन्स नामित करना जानते रहो। हाई कोर्ट डिजिग्नेट कर सकती है जो हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इसी को क्या सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एज अ सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है। कहाँ, इन एनी सब डिवीजन, किसी सब डिवीजन में। ठीक, तो कह रहा कि हमारी हाई कोर्ट किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही सब डिविजनल मजिस्ट्रेट किसी सब डिवीजन में अपॉइंट कर देती है। अब इसका क्लास हम 4 देख लेते हैं। कह रहा है कि जो भी एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ठीक है, प्रत्येक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होंगे वो क्या करेंगे, प्रत्येक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास कैसी पावर होगी, एवरी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शैल हैव पावर, कैसी पावर होगी इनके पास, इसके बारे में बात कर रहा है कि सुपरविजन की यानी निरीक्षण करने की, सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ओवर द वर्क ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास चूहा था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक, सॉरी, ओवर द वर्क ऑफ ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही जानिए, खाली एसीजीएम को छोड़कर, अदर देन एसीजीएम यानी एडिशनल
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कहाँ? इन सब डिवीजन। मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ सेक्शन 10, ठीक है। सब सेक्शन 10 हमने देखा, इसमें बात की गई है जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात की गई है। कह रहा है कि हाई कोर्ट हमारी प्रत्येक जिले में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं इन्हीं को सीजीएम अपॉइंट कर देती है, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है इन्हीं को एसीजीएम यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देती है। और हाई कोर्ट सीजीएम की सारी पावर या कोई पावर एसीजीएम को दे देती है। और जनरली जो सीजीएम या एसीजीएम है इनकी पावर सेम होती है। और इनके पावर के बारे में आगे हम देखेंगे। सेक्शन 23 में बताया गया है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना पनिशमेंट दे सकते हैं। फिर हमने देखा कि सब सेक्शन 3 बताया कि हाई कोर्ट डिजिग्नेट कर देती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, ठीक है। क्या? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इन एनी सब डिवीजन। किसी सब डिवीजन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट हमारी अपॉइंट कर देती है। और चौथा क्लास हमारा बता रहा है कि एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होंगे? जितने भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं उनके पास पावर होती है सुपरविजन की, ठीक है। और क्या करना है कि कंट्रोल करने की। क्या कंट्रोल करना है? वर्क ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का वर्क होगा उनके कामों पर सुपरविजन करने की और कंट्रोल करने की पावर होगी। किसके पास? सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन किसके ऊपर नहीं? कह रहा है कि अदर देन एसीजीएम को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि एसीजीएम तो सीजीएम के इक्विवेलेंट है। तो सेक्शन 10 आपका यही रहा। अब फिर हम आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।